हेलो गाइज़, मैं गौतम गाइज़ आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज़, आप जब GSTR 3B रिटर्न फाइल करने से पहले जब आपकी टैक्स पेबल बनता है और आप पहले टैक्स जमा कराएंगे, फिर उसके बाद आप GSTR 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं। गाइज़ आपने टैक्स तो जमा करा दिया, बट आप उसको कहाँ पर देखेंगे? GST पोर्टल पर। और गाइस आपकी यदि पहले से ITC बची हुई है तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो GST पोर्टल पर कहाँ पर आप उसे देख सकेंगे। और गाइस यदि आपकी कोई GST की डिमांड भी निकल जाती है तो वो भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, डैशबोर्ड, आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में, जिसको हम GST पोर्टल का लेजर बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसमें पहला है IGST, दूसरा CGST, SGST और सेस। इसमें चारों ही जो GST में होते हैं, IGST, CGST और SGST और सेस। और पहला है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर रिटर्न रिलेटेड। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है। गाइज़ जब आपकी GST की कोई डिमांड निकल जाती है तो वो अमाउंट GST की यहाँ पर शो होती है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। चाहे वो आपकी IGST हो, CGST हो या SGST हो या सेस हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई डिमांड निकलती है तो वो किस में शो होगी? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। चाहे IGST की डिमांड हो, CGST, SGST या सेस। ठीक है, यदि आपकी कोई डिमांड निकलती है तो किस में शो होगी? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में। गाइस जब आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करते हैं, करने से पहले आपको, यदि आपकी टैक्स पेबल बनता है तो आपको टैक्स जमा कराना होता है, फिर उसके बाद आप GSTR 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आपने जमा तो करा दिया, अब आप कहाँ पर चेक करेंगे? वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। जब आप टैक्स पेबल जो आपका बन रहा है आप उसे जमा करा देंगे कैश के थ्रू, NEFT या नेट बैंकिंग के द्वारा, तो जमा होने के बाद किस में शो होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है। और इसमें भी यदि आप IGST में, CGST में, SGST या सेस में जमा कराते हैं तो वो चारों ही इसमें शो हो जाएंगे जो आप जमा कराएंगे, चाहे वो IGST हो, CGST हो या SGST हो या सेस हो। अब जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारे CGST में 25 रुपये कैश है, ठीक है, सेस में 25 रुपये है, ठीक है, बाकी IGST में 0 है, SGST में 0 है। तो जो हम टैक्स पेबल, अपना टैक्स जो जमा कराते हैं वो किस में चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ठीक है, और चाहे वो IGST हो, CGST हो, चाहे वो SGST हो, चाहे वो सेस हो, जो भी आप टैक्स जमा कराएंगे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होगा। अब गाइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में। गाइज़ जब आपकी आउटपुट कम हो और आपका इनपुट ज़्यादा हो, मतलब कि आपने जो सेल की है उस पर हमारा आउटपुट होता है और जो आपने परचेज़ की है वो हमारी इनपुट होती है। तो आपने सेल तो कम की है बट आपका जो परचेज़ है, परचेज़ आपने ज़्यादा की है, मतलब कि आपका इनपुट तो ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो आपकी ITC बन जाएगी। तो आपकी जो ITC है वो शो होगी किस में? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में।
आपकी जो आईटीसी होगी, जो आपने परचेज़ की है, उसकी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट वो शो किस में होगी? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जैसे कि इसमें आईजीएसटी में 86,397 रुपये है, सीजीएसटी में आईटीसी हमारी 22,158 रुपये है, एसजीएसटी में 22,158 रुपये है और सेस में 0 है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इसमें हमारी आईटीसी शो होती है जो हमने परचेज़ की है, ठीक है। जो हमने सेल की है, सेल आईटीसी में से माइनस करते हैं, मतलब कि जो हमारा इनपुट टैक्स है उसमें से माइनस करेंगे आउटपुट टैक्स। यदि आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है तो वो आपकी आईटीसी है, ठीक है। और यदि आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा निकलता है तो वो आपको जमा करना होगा, वो आपका टैक्स पेबल है, ठीक है। यदि आपकी आईटीसी ज़्यादा होगी तो ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगी वो अमाउंट, और आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। जो आपकी नेक्स्ट मंथ में आउटपुट होगी उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। किसके अनुसार? इसके भी जीएसटी रूल के अनुसार है, ठीक है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपकी अमाउंट शो होगी, और गाइस आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक्सेल सीट में इसे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने सेव कर लिया है एक्सेल सीट में। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जो हमारी जीएसटी पोर्टल पर शो हो रहे थे वही इसमें हमारी एक्सेल सीट में आ चुके हैं। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो हमने जीएसटी पोर्टल पर अपने तीनों जो कॉलम थे वो ही हमारे एक्सेल सीट में डाउनलोड हो चुके हैं, जो कि आप एक्सेल सीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसमें तीनों ही दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो गाइज़ मैंने आपको इस वीडियो में तीनों ही बता दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है, कौन सी अमाउंट इसमें शो होती है, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।